लेस्बियन लव स्टोरी एंड अरेंज मैरिज एपिसोड 3। तर पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीरा और अनु की शादी हो चुकी थी और अब सुबह पूजा थी उनकी। तो उसके लिए दोनों को भी मतलब तैयारी चालू थी। तो सुबह से ही सब लोग मतलब तैयारी करने में लगे हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद पंडित जी भी आ जाते और पूजा के लिए इन दोनों को बिठाया जाता है। तो पूजा का जो भी रिचुअल होता है वो रिचुअल चलता है। तो ऐसे ही कुछ 2 घंटे के बाद पूजा संपन्न होती है। उसके बाद वीरा की माँ अनु को फिर से मतलब उनका चलता है जो कुछ भी उन्होंने सुबह से मतलब खाने पीने की चीज़ें बनाई थी वो सब पंडित जी वगैरह उनको और लड़कियों को छुट्टी खाना खिलाते हैं और उनका ये सब कुछ मतलब चल रहा था। उसके बाद मतलब पंडित जी को खाना खिलाने के बाद उनको मतलब दक्षिणा वगैरह देके मतलब पंडित जी चले जाते हैं। उसके बाद जो भी घर के रिश्तेदार और घर के जो सदस्य थे उनके लिए खाना परोसा जाता है और सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। तो इसमें ही कुछ 1-2 घंटा और बीत जाता है और खाना खाने के बाद मतलब घर की सभी औरतें किचन में जाकर जो कुछ भी काम है वो करने लगते हैं और अनु भी उनीता भाभी के साथ मतलब किचन में ही काम कर रहे थे। उसके बाद इधर वीरा भी अपने पापा से मतलब पिताजी से बात कर रही थी। मतलब अब पूजा वगैरह हो चुकी है। अब उन दोनों को मतलब कुलदेवी की दर्शन के लिए जाना था। इसके लिए उसके पापा मतलब उससे बातचीत कर रहे थे और उसके बाद उसके पापा भी मतलब अभी सुबह से काम करके सब लोग थक गए थे, इसलिए अब वो भी थोड़ा सा आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते और वीरा भी अपने रूम में चली जाती है और आराम करने लगते हैं। फिर से यही कुछ 1 घंटे के बाद वीरा की माँ उसके कमरे में आती है और उसको मतलब उठाने लगती है कि तुम्हें दर्शन के लिए भी जाना है और तुम मतलब कब तक निकलोगे और जितने जल्दी तुम जाओगे उतने ही जल्दी फिर से आ पाओगे। और तब वीरा बोलती है कि हम मैं अभी फ्रेश होके निकलने ही वाली हूँ। तो वीरा भी फ्रेश वगैरह होके हॉल में आती है और वीरा की माँ ने अनु को पहले से ही मतलब तैयार कर दिया था। तो वीरा अनु की तरफ देखती है और कहती है कि मतलब अनु ने अभी भी साड़ी ही पहनी थी। तो वीरा कहती है कि हम 2 व्हीलर पे जाने वाले तो आपको मतलब साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हो बैठने के लिए आ सकता, तो आप कोई भी ड्रेस वगैरह पहन लो। मतलब आपको आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है कि आप साड़ी ही पहनो, ड्रेस वगैरह भी पहन सकते हो। तो वीरा ये सब कह रही थी अनु से, पर अनु मतलब ना में सर हिलाती है और कहती है कि नहीं मैं इसमें ही ठीक हूँ। तो उसके बाद वीरा भी कुछ नहीं कहती और वो ठीक है वो भी हाँ में सर हिलाकर घर के बाहर जाती है और अपने पिताजी के जो 2 व्हीलर होती है उसको निकाल कर
उस पे बैठ जाती है। और थोड़ी देर के बाद अनु अनु भी आती है और अनु भी मतलब बाइक पे थोड़ा सा मतलब वीरा के और उसके बीच में थोड़ा सा गैप रख के बैठ जाती है। तो वीरा को समझ में आता है कि वो उन्होंने गाड़ी पे बैठने के टाइम भी मतलब ऐसा गैप रख के बैठी। तो वीरा भी कुछ नहीं कहती और वो भी चुपचाप अनु बैठने के बाद गाड़ी चालू करती है और अपने गाड़ी चालू करके चलाने लगती है। तो ये गांव के मतलब थोड़ा सा बाहर आने के बाद वीरा कहती है कि आपको मतलब साड़ी में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था तो आपने ड्रेस क्यों नहीं पहना। तो मतलब अनु तो सुन रही थी पर उसका मतलब कुछ वो बात तो अच्छे से नहीं कर रही थी। तो वीरा को मतलब फक्त मतलब ऐसे ही हाव में बस कह रही थी, मतलब ऐसे बोल नहीं रही थी पूरे मन से। तो वीरा भी मतलब अपनी एकटकी बोली जा रही थी। तो उसको भी मतलब सामने वाला इंसान कुछ आंसर ही नहीं करा। तो बोलने में भी कोई मतलब समय अपना मतलब नहीं रखता। तो इसकी वजह से वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और फिर से गाड़ी चलाने लगती है। और ऐसे ही उनको लगभग 3 घंटे के आसपास वो मंदिर पहुंच जाते हैं। और उसके बाद वीरा गाड़ी पार्क करके जो कुछ भी मतलब लेते हैं वो लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही सीढ़ियाँ आती हैं तो वीरा अनु को रोक देती है और अनु मतलब वीरा की तरफ देख कर कहती है कि क्या। तो वीरा कहती है कि माँ ने बताया था कि 5 सीढ़ियाँ आपको मतलब उठा के चलनी होती है, रिचुअल है। तो अनु कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अनु मतलब उसकी तरफ एक नज़र देखती है और नीचे झुककर अनु को अपने गोद में उठा लेती है। तो अनु तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कह रही थी कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वीरा है वो उसको उठा के 5 नहीं 21 सीढ़ियाँ चढ़ती। तो अनु को मतलब बहुत ही कहती है तो छोड़िए। तो वीरा भी मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं करती और छोड़ देती है। उसके बाद ऊपर जाके दर्शन वगैरह लेके मतलब फिर से नीचे आते। तो नीचे आने के बाद मतलब जो कोई वीरा गर्मियों का मौसम था तो बहुत ही गर्म हो रहा था। तो वीरा अनु को शरबत वगैरह पिलाने के लिए ले जाती है। तो शरबत वगैरह पीते हुए तो वीरा को उसके पिता का फ़ोन आता है और वो पूछते हैं कि दर्शन वगैरह ठीक ठाक हुआ क्या नहीं और कब तक निकलोगे। तो वीरा सब कुछ मतलब बता देती है और पापा को उसके बता देती है कि खाना वगैरह भी हम बाहर से मतलब खा के आएंगे, अभी बहुत ही मतलब देर हो चुकी है तो हम खाना भी बाहर से खा के आएंगे। और ऐसे ही मतलब वो एक ढाबे पे खाना वगैरह खा के फिर घर की तरफ निकल जाते हैं। और घर की तरफ आके देखते हैं कि उसके पिता और माँ बाहर ही आंगन में बैठे हुए हैं। तो वो जो उनसे बात करके फिर कमरे में चले जाते हैं। तो पहले तो जाके फ्रेश वगैरह होती है और फिर
वीरा। तो अनु जैसे ही कमरे में फ्रेश वगैरह होके आती है तो वो अपने बेड के एक साइड जाके सो जाती है। तो वीरा फ्रेश वगैरह होके उसका वही रोज़ का रूटीन होता है, दूध वगैरह पैकिंग करने के लिए उसको जाना पड़ता है। तो वो चली जाती है और आकर देखती है फिर से कमरे में तो अनु तब तक सो चुके थे। तो उसको मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि शादी के बाद मतलब उनकी पहली रात थी और अनु तो सो चुकी है और उसको मतलब एक बार अनु को आवाज़ देती है पर अनु मतलब सोई नहीं थी, पर फिर भी वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तो फिर वीरा भी कुछ नहीं कहते और वो भी सो जाते हैं। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या क्या होता है। और सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट, और आपके जो कोई भी मतलब फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगला एपिसोड बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो उसके लिए आप सब सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।